उत्तर प्रदेश की तरह अब हिमाचल प्रदेश में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड की रेहड़ी पर दुकान मालिकों की आईडी लगाई जाए ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी दी है, वो भी फोटो लगाकर योगी आदित्यनाथ की। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार योगी आदित्यनाथ के एजेंडे पर क्यों आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेस्टोरेंट्स और ढाबों में नेम प्लेट लगाए जाने के लिए अधिनियम तक चेंज किए जाने की बात कही थी। इसके बाद यही असर उत्तर प्रदेश से होकर हिमाचल तक क्यों पहुंच गया और आखिर हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजनीति का फंडा क्यों चलाया जा रहा है, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश के धार्मिक समीकरण पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व की सियासत नई करवट लेती नजर आ रही है। हिमाचल की जनसंख्या 97% आबादी हिंदुओं की है और मुस्लिम समुदाय 2.1% है। यहाँ मुसलमान प्रमुख रूप से शिमला, कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटक वाले इलाकों में बसे हुए हैं। वहीं कुछ मुस्लिम आबादी कांगड़ा और मंडी जिलों में भी है। हिमाचल पहाड़ी राज्य भी है जहाँ हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। इसे देवभूमि यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है। हिमाचल के कई क्षेत्रों का महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है। देवभूमि होने के नाते यहाँ देवी देवताओं का हर वर्ग पूरा सम्मान करता रहा है। लेकिन देवी देवताओं को लेकर कभी भी चुनावी माहौल नहीं बनाया गया और ना ही तो यहाँ पर कभी सियासत हुई। लेकिन हिमाचल प्रदेश के डेमोग्राफी में आए बदलाव को लेकर इन दिनों हिंदुत्व की सियासत गरमाई हुई है। हिमाचल में मुस्लिम समुदाय की आबादी इतनी कम है कि वो सियासी तौर पर कोई खास असर डालते नहीं दिखते। इस बात को भी कांग्रेस समझ रही है। हिमाचल में जिस तरह मुस्लिमों की दुकानदारों की संख्या बढ़ी है, उसके चलते बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इसे मुद्दा बना डाला है। ऐसे में कांग्रेस बहुसंख्यक वर्ग यानी हिंदुओं को नाराज करने का जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती, जिसके चलते ही विक्रमादित्य सिंह जैसे मंत्री खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर उतर आए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा हिमाचल के स्थानीय नेताओं को अपनी सियासत की चिंता सता रही है। तो अब तक ये साफ हो चुका होगा कि कांग्रेस भी हिंदुत्व के एजेंडे पर भाजपा का अनुपालन करने में क्यों जुट गई है, क्योंकि हिमाचल में हिंदुत्व की अलग जगाने वाला हिंदू अगर कांग्रेस से रूठ गया तो कांग्रेस के लिए रास्ता निकाल पाना बेहद कठिन होगा। ऐसे में अगर वो योगी का फॉर्मूला हिमाचल में अपना रहे हैं तो उसके पीछे भारी हिंदू वोट बैंक के बैलेंसिंग के फॉर्मूले की राजनीति है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS हर भारतीय की आवाज।